श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वह उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि उन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है, वह स्वयं उसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है कि ये सभी बंधन उसने स्वयं ने ही निर्मित किए हैं, वह स्वयं ही उसमें उलझ कर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न बुद्धि है, न अहंकार, वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है। वह विश्व की समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। दोनों अभिन्न हैं। यह चैतन्य न करता है, न भोगता है, न इसका बंध है, न मोक्ष। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वह समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध को जानना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसे विष के समान छोड़ दे तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जा। यही है वैराग्य, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य। सारे अध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्र में खोल कर रख दिया। यह गुरु की महत्ता है, वह शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया। न कोई तर्क दिया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास, न अपनी बुद्धि व शास्त्रीय ज्ञान को बीच में अड़ाया। पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए। इस कथन के बाद अष्टावक्र मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं, जिससे ये तथ्य जनक को सुपाच्य हो जाए। इतने कम श्रम से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया तथा वह उसकी अभिव्यक्ति देने लगे। अष्टावक्र को विश्वास तो हो गया कि इसे आत्मबोध तो हो चुका है, किंतु उसे और दृढ़तर बनाने के लिए जनक की परीक्षा हेतु अनेक प्रश्न करते हैं। जनक इस संपूर्ण परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, किंतु अद्भुत व्यक्ति रहा होगा जनक। कहते हैं कि राई की ओट में पर्वत छिपा है, किंतु उस राई की ओट को भी कोई सद्गुरु ही हटा सकता है। यह पर्दा आत्मा पर नहीं, हमारी आँख पर पड़ा है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है। देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देकर उसे अनावृत करता है। शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, जिससे घटना घटती है। मीरा, कबीर, रमण, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, भर्तृहरि आदि अनेकों उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि आत्मज्ञान में गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है, वही ईश्वर का साकार अवतार है। उसकी महिमा ईश्वर से किसी प्रकार कम नहीं है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करता है। ज्ञानार्थी को गुरु ही मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं होती। दोनों जहाँ मिल जाते हैं, वहीं लोहा पारस के संपर्क से स्वर्ण बन जाता है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उस ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करता है। ज्ञानार्थी को गुरु ही मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं होती।
दोनों जहाँ मिल जाते हैं वहीं लोहा पारस के संपर्क से स्वर्ण बन जाता है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव, नम्रता एवं पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान। योग वशिष्ठ में कहा है, शिष्य की विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व साक्षात्कार का कारण है। महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा है, गुरु वाक्य से जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा ही है। ऐसी प्रज्ञा अनेक जन्मों के सुकृत्यों के फल से प्राप्त होती है। जीवन एक नहीं है बल्कि अनेकों जन्मों की श्रृंखला में एक कड़ी है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्म की भित्ति पर खड़ा है तथा भविष्य का निराधरण करने वाला है। जीवन में किया गया हर कृत्य अगले जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं तब वह व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जैसा जनक के साथ हुआ वैसा सबके साथ हो सकता है यदि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए। इसीलिए कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को सत सत नमन करता हुआ उसी के प्रसाद स्वरूप इस अष्टावक्र गीता को सच्चे हृदय से मनुष्य को पढ़ना चाहिए ताकि उसको भी गुरु कृपा से आत्मबोध हो सके। ओम शांति शांति शांति।